कहानी का शीर्षक है मोटी बहू। रमेश जी शहर में रहते थे और उनको एक बेटी और एक बेटा था। बेटे का नाम नितिन और बेटी का नाम माया था। उम्र होने पर पहले बेटी का और बाद में बेटे की शादी करवाई। बहू का नाम आरती था। शादी के 2-3 सालों में ही आरती का वजन काफ़ी बढ़ गया था और वह पहले से दुगनी मोटी दिखने लगी थी। इस मोटापे की वजह से आरती को कई लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। पड़ोसी भी उसे मोटी भैंस कहने से हिचकिचाते नहीं थे। कितनी मोटी हो गई है, कैसे दिन पर दिन फैलती जा रही है, देखो ज़रा भी शर्म नहीं आती, पति बेचारा सूखा जा रहा है, यह देखो खा खा कर कैसे मोटी हो रही है। कुछ इस तरह की बातें अक्सर आरती के कानों पर पड़ जाती थी। स्वभाव से हंसमुख आरती इन बातों को इग्नोर भी कर देती, लेकिन उसे ज़्यादा दुख तब होता था जब उसकी खुद की सास और ननद उसके मोटापे के लिए उसे दोषी ठहराते और भला बुरा कहती। नितिन शरीर से काफ़ी दुबला पतला था। शादी के बाद भी उसके शरीर में रत्ती भर का भी फर्क नहीं आया था। हालांकि आरती मोटी होती जा रही थी, उसमें उसका कोई भी दोष नहीं था, बल्कि आरती तो नितिन से भी कम खाना खाती और दिन भर घर के सारे काम करती रहती थी। अपने मोटापे की वजह से चाहे किसी काम में कितनी भी दिक्कत हो, आरती उस काम को कभी अधूरा नहीं छोड़ती थी। उसने घरेलू नुस्खे और कई तरह के उपाय करके अपना मोटापा कम करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद उसके शरीर के हार्मोन्स ही थे जो उसे मोटा बनाए रखे थे। नितिन को उसके मोटापे से कोई हरकत नहीं, वह तो बेचारा अपने बिजनेस को संभालने में व्यस्त रहता था। उसकी माँ और बहन हमेशा इस वजह से आरती को कुछ न कुछ सुनाते रहते थे और आरती काफ़ी रोया करती थी। आरती जब भी मौका मिलता अपने पति से इस बारे में बात करती थी और कहती थी कि अपनी माँ और बहन को समझाओ, मैं मोटी हूँ, उसमें मेरा क्या दोष है। पूरी दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मेरे अपने ही मुझे भला बुरा कहते हैं तो मुझे काफ़ी दुख होता है। ऐसे ही दिन बीते चले गए। एक दिन आरती की सास ताज़ी हवा लेने के लिए जब टेरेस पर गई हुई थी, तब वापस लौटते समय उनका पैर फिसला और सीढ़ियों से वह गिर गई। भाग्य से वह बच गई, लेकिन उनके पैर में बड़ा फ्रैक्चर आया। उनको अब एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी काफ़ी दिक्कत होने लगी। बिना किसी के सहारे के वह ऐसा कर ही नहीं पा रही थी। जिस मोटी बहू को वह रोज़ाना ताने मारती थी, आज वही बहू उनका हर काम कर रही थी और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही थी। उनका खुद का वज़न भी 75 किलो था, जो उनके बेटे नितिन के लिए भी उठा पाना संभव नहीं था। उनको विचार आया कि बहू शरीर से भरी पूरी नहीं होती तो आज उनका क्या होता है। आरती की सास को आरती के साथ किए हुए अपने बुरे बर्ताव के लिए पछतावा होने लगा। उन्होंने एक दिन मौका देखकर इस बात के लिए आरती से हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी। आरती ने कहा, अरे मालिक, आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? आप मुझे समझने लगी, मेरे लिए इतना ही बहुत है। उस दिन के बाद आरती के साथ में कभी भी उसे उसकी मोटापे की वजह से एक शब्द भी नहीं बोला, बल्कि तो उन लोगों से लड़ जाती थी जो आरती को मोटी कहकर उसकी बुराई करते थे। आरती की ननद भी इस घटना के बाद उसे इस विषय पर कुछ भी न कह सकी। खुश मिजाजी आरती अब पहले की तरह ही सब कुछ भुलाकर खुश रहने लगी।